JMS Excellent Classes, myself राहुल कुमार। मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नेम इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन, एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन करेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं अपने स्कूल का एक YouTube चैनल स्टार्ट किया हूं जिसका नाम है JMS पब्लिक स्कूल। उसको प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं अपना चैप्टर पे, अपना सॉल्यूशन पे, ठीक है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो एक्सरसाइज क्या है? 7.5 चैप्टर का नेम है इंटीग्रेशन और फिर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में है I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x, यहाँ क्या हो गया dx, ठीक है। तो हम लोग केयर करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा समझिएगा इंपॉर्टेंट किस एंगल से है, ठीक है ना। तो अभी तक हमने 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया, इसमें कि ऊपर का घात कम, नीचे का घात ज्यादा होता था, ठीक है। इसमें क्या दोनों सेम दिख रहा है, कैसे सेम दिख रहा है मैं बताता हूं, ठीक है ना। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा x गुना 1x माइनस 2 इंटू एक्स गुना x स्क्वायर। देखिएगा नीचे भी आपका एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी आपका एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, हम लोग ऐसे कंडीशन में नीचे वाला से ऊपर वाले को भाग करते हैं, समझ गए ना, ठीक है। और भाग करने पे एक अलग मेथड तैयार करते हैं, उस मेथड को हम फिर उसी सॉल्यूशन पे लाएंगे, ठीक है। उसी मेथड में फिर हल करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं देखिए यहाँ पे भाग कर रहा हूँ x माइनस 2x, देखेंगे x माइनस 2x स्क्वायर से भागा देंगे 1 माइनस x स्क्वायर में, ठीक है। x स्क्वायर को मुझे काटना है, तो यहाँ पे देखिए 2 इसके आगे में है, 1/2 से गुना करेंगे तो फिर 1/2 गुना x, तो x/2, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस ही होगा, 2 कैंसिल, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ठीक है, कैंसिल हो गया, माइनस प्लस, यहाँ पे 1 माइनस x/2, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको हम लोग किस टाइप में लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1/2 जो आपका भागफल है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, प्लस फिर देखिए जो आपका शेष है रिमाइंडर, इसको मैं ऊपर लिखूंगा और फिर जिससे मैं भागा दिया हूं तो x माइनस 2x स्क्वायर, इसको मैं नीचे लिखूंगा, ठीक है। यहाँ क्या हो गया dx, ये जो आपका इसके बदले आया इतना है, ठीक है ना। इसको मैं कैसे अरेंज किया हूं बताता हूं। जैसे मैं 5/2 से मैं 5/2 कर रहा हूं, मतलब 2 से भागा दे रहा हूं 5 में, 2 दूनी 4, ठीक है, ऐसे मैं लिखता हूं ना, उसी टाइप में यहाँ पे क्या है प्लस देता हूं, ठीक है ना। जैसे कि ए p ऑफ, या फिर ऐसे लिखिए p ऑफ x बाई q ऑफ x, ठीक है ना। जब दोनों का घात सेम हो, ठीक है ना, और इसको विषम परिमेय फलन बोलते हैं, तो ऐसे कंडीशन में नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देते हैं, और भाग देने पे हम लोग को ध्यान देना है t ऑफ x प्लस p ऑफ p1x बटा q ऑफ x निकलता है, ठीक है। t ऑफ x जो आपका भागफल है वो कंडीशन में आया है, प्लस p1x जो आपका शेष बचा है, और q ऑफ x जिससे हम दिए हैं उसी टाइप में आपका लिखा गया, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो लिखेंगे हम लोग बराबर इंटीग्रेशन, अलग अलग कर लेंगे दोनों को, तो इसका 1/2 बाहर हो गया, ठीक है ना। यहाँ क्या हो गया dx,
और फिर प्लस इंटीग्रेशन, ध्यान देंगे 1 माइनस एक्स बाई 2 बटा एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx। ठीक, इसको मैं I1 मान लेता हूं और इसको मैं I2 मान लेता हूं। ठीक, ये किसके बराबर चल रहा है? आपका I बराबर चल रहा है। ठीक है, लिखेंगे या I इक्वल टू 1/2 इंटू I1 प्लस I2 समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले I1 बराबर चलते हैं। I1 बहुत इजी है, इंटीग्रेशन dx है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है गुना में, क्या हो जाएगा इसका x। हम लोग ध्यान रखेंगे I1 का वैल्यू क्या आया, x आया है ना। अब लिखेंगे हम लोग अगेन मींस क्या, पुनः या दोबारा, क्या लिखेंगे I2 इक्वल टू, I2 में क्या है इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स बाई 2 बाई एक्स माइनस 2x स्क्वायर dx। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन मेन बटा ऊपर में 2 एलसीएम लेंगे 2 माइनस एक्स, नीचे में x कॉमन लेंगे 1 माइनस 2x। ठीक है, यहाँ क्या हो गया dx। यहाँ तक लिखिए, जो परेशानी होगी फिर मैं बताता हूं। ठीक है, देखेंगे हम लोग यहाँ पे समीकरण लिख लिए I इक्वल टू, ठीक है, I1 का वैल्यू x है वो मैं लिख लिया हूं, और I2 आपका जो चल रहे थे वो मैं लिखा हूं। ठीक है, लिखेंगे बराबर, यहाँ देखिए 1/2 में बाहर कर लेता हूं, इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। ठीक है, अब ये सिस्टम जो है ना, हम लोगों को मैं इसको भी ब्रैकेट में कर लेता हूं, और ऐसे कंडीशन में मैं आपका इसके पहले मैं हल कर चुका हूं। ठीक है, कैसे में ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे इसको हम या 2 माइनस एक्स बटा में x इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू a बटा x प्लस b बटा 1 माइनस 2x। ठीक है, नहीं तो x के जगह पे आप x माइनस 0 भी या x प्लस 0 भी दे सकते हैं। ठीक है ना, ताकि आपका देखने में थोड़ा सा सुटेबल लगे, ऐसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये भी बेटर। ठीक है ना, और थोड़ा सा कैट कीजिएगा, ये जो x है ना एक अलग पार्ट में हो गया, इस अलग पार्ट में हो गया। ठीक है ना, और समझने में आपको बेटर लगेगा। ठीक है, देखिए हम लोग या 2 माइनस एक्स बाई एक्स इंटू 1 माइनस 2x इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे x इंटू 1 माइनस 2x है ना, और तो फिर a ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस 2x। ठीक है, प्लस b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x। ठीक, ये देखिए आपका कैंसिल हो गया। लिखेंगे हम लोग या 2 माइनस एक्स इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2x प्लस bx। अब देखिए a का मान निकालना है, b का मान निकालना है, तो a का मान निकालने के लिए b को 0 करेंगे और b का मान निकालने के लिए a को 0 करेंगे, है ना। सबसे पहले मैं a का मान निकालता हूं, b को 0 करेंगे, लिखेंगे व्हेन जब x बराबर 0 या 2 माइनस 0 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 2 गुना 0 प्लस b गुना 0, तो 2 माइनस 0 2 इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 0 प्लस क्या हो गया 0, या 2 इक्वल टू a, तो या a इक्वल टू क्या हो गया 2। ठीक है, a का मान निकल गया हम लोग को, कितना आया 2 आया। ठीक, अब ध्यान देंगे, लिखेंगे व्हेन जब x इक्वल टू, अब a को 0 करना है तो 2x है, x को मतलब क्या लिखेंगे 1/2, तो 2 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, x बराबर 1/2। ठीक, लिखेंगे या 2 माइनस 1/2, ध्यान दीजिएगा, बराबर a इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1/2 प्लस b गुना 1/2। ठीक, a लिखेंगे या 2 एलसीएम 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर a इंटू 1 माइनस 2 2 कैंसिल 1 प्लस b बटा 2, या 4 में से 3 बटा 2 इक्वल टू 0 हो गया, b बटा 2 2 2 कैंसिल हो गया, b बराबर क्या आया 3 आया। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ऊपर में a बराबर 2 और b बराबर 3। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा आप लोग, नोट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम लोग पुट करेंगे, है ना, समझ में आ रहा है ना, इसमें क्या करेंगे पुट करेंगे हम लोग, देखिएगा
देखिएगा ये वाला आपका इंटीग्रेशन में क्वेश्चन था, इसके बदले में इतना लाया हूं, ठीक है। तो लिखेंगे या I2 में चल रहे थे, I2 इक्वल टू, तो अलग अलग कर देंगे। इंटीग्रेशन a का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है, बाई x dx प्लस इंटीग्रेशन b का वैल्यू कितना आया है, 3 बाई यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2x है, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। लिखेंगे बराबर 2 कांस्टेंट बाहर 1 बाई x dx प्लस फिर यहाँ देखेंगे 3 कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन 1 बाई 1 माइनस 2x क्या हो गया dx, ठीक है। अब हम लोग को ध्यान देना यहाँ पे है, ध्यान देने वाली बात क्या चीज है केयर कीजिएगा। लिखेंगे बराबर 2 1 बाई x का क्या होता है log mod x प्लस 3। अब ध्यान देंगे इसका भी 1 बाई x के रूप में लेते हैं हम लोग, पूरा x मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा log mod 1 माइनस 2x, ठीक है। अब बटा में क्या हो जाएगा x के गुणा में क्या है -2 से भागा पड़ेगा, ठीक है। और फिर ध्यान दीजिएगा लिखेंगे हम लोग या I2 इक्वल टू 2 log mod x प्लस माइनस माइनस 3 बाई 2 log mod 1 माइनस 2x, ठीक है। फिर लिखेंगे नाउ मींस अब क्या I1 और I2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, ठीक है, तो I इक्वल टू आपका इक्वेशन क्या था 1 बाई 2 गुना जहां पे आपका I1 है, ठीक है, वहां पे I1 के बदले क्या है x आया है, फिर प्लस, ठीक है, I2 है, तो ध्यान देंगे हम लोग I2 का वैल्यू जस्ट अभी हम लोग को आया है, क्या आया है 2 log mod x माइनस 3 बाई 2 इंटू log mod 1 माइनस 2x प्लस c। लिख लेंगे हम लोग या I इक्वल टू x बाई 2 प्लस 2 log mod x माइनस 3 बाई 2 log mod 1 माइनस 2x प्लस c आंसर, ठीक है। और थोड़ा समझिएगा यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ x के गुणांक से -2, x के गुणांक से क्या पड़ता है भागा पड़ता है, गुणांक में क्या है -2 से भागा पड़ा। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मैं बता देता हूं, नेक्स्ट थोड़ा सा उसको उतारिए तब तक। देखिएगा मैं आपको यहां से बताना चाह रहा हूं फिर से अलग सिस्टम पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो -2 से भागा दे ही दिए, लेकिन आप लोगों को समझाना है, ठीक है। यदि मैं 3 इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बटा 1 माइनस 2x और dx को अलग हल करता हूं, यदि इसको मैं t मान लेता हूं, लेट माना कि 1 माइनस 2x बराबर t, डिफरेंशिएशन करता 1 का 0 माइनस रहेगा, तो बाहर x का क्या हो जाएगा 1 बराबर क्या होगा dt बाई dx, ठीक है। तो केयर करेंगे हम लोग, dx बराबर क्या होगा dt बटा -2, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिखेंगे बराबर 3 इंटीग्रेशन 1 बाई यहाँ पर क्या हो गया t, और इसके बदले क्या हो जाएगा dx के बदले dt बाई -2, 3 बटा -2 बाहर कर लेंगे, यहाँ पर क्या होगा इंटीग्रेशन t dt, तो लिखेंगे बराबर -3 बटा 2, t का क्या हो जाएगा सॉरी 1 बाई t है, 1 बाई t का क्या हो जाएगा log mod t -3/2 इंटू log mod जहां t है वहां 1 माइनस 2x, देखिएगा -3/2 आ जाएगा ना, प्लस -3/2, बस कुछ नहीं है, आप ऐसे भी मान सकते हो, मानने में क्या हो लग जाएगा, और ऐसे ट्रिक बता ही दिए हैं, x के गुणांक से क्या पड़ेगा भागा पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन x बाई x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 1 dx, ठीक। तो केयर करेंगे, लिखेंगे हम लोग बराबर इंटीग्रेशन x बटा, अब यहां पे लिखने की जरूरत क्या चीज है, डायरेक्ट में मान ही लूंगा क्यों नहीं, ठीक है।
सब कुछ तो लिखा हुआ है ही है। ठीक, देखिएगा इसको लिखेंगे हम ऐसे x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, इसको तोड़ना नहीं है, टूटेगा नहीं है। ठीक, और इस तरह के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं रूल्स का, a बटा एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लिखेंगे या x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, a इंटू ए वाला बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू ए वाला कैंसिल, a बचेगा तो b इंटू नहीं b x प्लस c है ना, b x प्लस c इंटू, ठीक है, क्या x माइनस 1, ये आपका कैंसिल हो गया। लिखेंगे या x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इसको तोड़ देते हैं हम लोग तो ये देखिएगा b x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1, ऐसे मैं लिख सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे हम लोग या x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x को गुना कर दिए, अब प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, यदि a का मान निकालना है तो b और c को जीरो करेंगे, b का मान निकालना रहेगा a और c को जीरो करेंगे, c का मान निकालना है तो a और b को जीरो करेंगे। जिसका मान निकालना है उसको रखेंगे क्योंकि उसका मान ही निकालना है, जिसका मान नहीं निकालना है उसको जीरो करेंगे। ठीक है ना, तो यदि a का मान निकाल रहे हैं तो b और c को जीरो करने के लिए x बराबर क्या रखेंगे 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। लिखेंगे when जब x इक्वल टू 1, या यहाँ पर क्या हो गया 1 इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये तो जीरो हो गया। ठीक है, लिखेंगे या 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 1 1 कितना हो गया 2 2a, तो या a इक्वल टू कितना हो गया 1/2। ठीक है, a का वैल्यू कितना आया 1/2। अब b का मान निकालना है। ठीक है, तो a और c को जीरो करेंगे। ठीक, जीरो कैसे होगा कैड करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। अब a को जीरो करने के लिए हम लोगों को बस कैड करने वाली बात है, यहाँ पर लिखेंगे -1, तो -1 में भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर 2 है, -1 क्या कर देगा प्लस कर देगा ना। ठीक है, और यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या चीज है, कैड कीजिएगा, c को जीरो करने के लिए 1 लिखेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, इसका मान कैसे निकलेगा, परेशानी वाली बात है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एडजस्ट नहीं होगा, यहाँ तक लिखिए आप, मैं बताता हूँ। देखेंगे हम लोग, ये तो आपका क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन करके था, इसको मैं इस पार्ट में लिखा था ऐसे करके, और फिर एलसीएम लेने के बाद प्रोसेस होने के बाद नीचे वाला कर गया था, x पर क्या बचा था, इस टाइप से बचा था, जिसमें कि a का वैल्यू निकाले थे हम लोग 1/2 आया था, यहाँ मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, और p और c के मान निकालने की बात है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, मैं c का मान निकालता हूँ, तो जरूरी नहीं कि पहले b का मान ही हो, c का भी मान हो सकता है। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि पहले a का मान हो, मैं पहले b का भी मान निकाल सकता हूँ। ठीक है, जो पहले से उधर जैसे पड़ेगा। ठीक है ना, देखेंगे हम लोग, लिखेंगे when जब x इक्वल टू -1, ठीक है, या -1 इक्वल टू a इंटू -1 पर पावर 2, ठीक है, फिर +1 प्लस p इंटू -1 पर पावर 2 -1, देखिएगा। ठीक, अब जहां मैं x लिखा हूं ना, क्या कीजिएगा, तो x क्या हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या आपका हो जाता है -1, देखिएगा, फिर x की जगह -1, ठीक है, और फिर प्लस क्या c इंटू -1, ठीक है। देखेंगे हम लोग, या -1 इक्वल टू, तो a इंटू माइनस पावर सम संख्या +1 + 1
ठीक है, प्लस यहाँ देखेंगे b इंटू, फिर यहाँ प्लस हो गया एक, माइनस माइनस प्लस एक हो गया, और फिर प्लस c इंटू यहाँ देखेंगे माइनस का हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब कोई भी नहीं कट रहा, बिना कटे तो आएगा किसी का मान नहीं। ठीक है, तो कट नहीं रहा। अब यहाँ देखेंगे केयर करने वाली बात क्या चीज है, यदि मैं 1 लेता हूँ, ठीक है ना, 1 लेता हूँ तो ए भी 0, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, ए भी 0 और ए भी 0, दोनों परेशानी वाला बात हो रही है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से माइनस से कॉमन लेता हूँ ले, ठीक है, तो एक आगे आ जाएगा मेरा, और फिर प्लस एक्स, तो माइनस प्लस थोड़े होगा, क्या होगा माइनस एक्स, यहाँ देखिए माइनस 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 क्या हो गया प्लस हो गया। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में यहाँ देखेंगे हम लोग ये वाला लिखेंगे हम लोग क्या चीज माइनस, ठीक है, c इंटू 1 माइनस एक्स का जगह पर क्या है माइनस 1। ठीक है, तो माइनस यहाँ हो जाएगा, और क्या होगा माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है ना, प्लस 2 हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ केयर करने वाली बात क्या चीज है, यहाँ कुछ हुआ कुछ नहीं, माइनस प्लस 2 माइनस 2 आया तो माइनस 2 निकल गया बाहर। अब यहाँ हम लोग को देखना है, ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं 1 लेता हूँ तो ए भी 0 है, ए भी 0 है। ठीक है, ए भी 0 है, ए भी 0 है, तो बहुत परेशानी वाली बात हो रही है। ठीक है, ना बी का मान आ रहा है ना सी का मान आ रहा है, कोई 0 होने के लिए तैयार नहीं है। जब तक 0 होगा नहीं तब तक तो ए का मान निकलेगा नहीं, सॉरी बी का सी का मान निकलेगा नहीं। ठीक है, ए तो 0 नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए का मान निकाले, ए का मान क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे। तो पुट करने के बावजूद भी कोई सिस्टम तो होना चाहिए हम लोगों के यहाँ पे ना। ठीक है, अब देखता हूँ यदि मैं इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, एक तो स्टेप में हो ही गया, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो गया। ठीक है, तो x की जगह पर मैं यदि 1 रखता हूँ तो 1 1, तो यहाँ भी तो वही बात होता है, फिर 0 हो रहा है ना, देखिएगा मैं बताता हूँ। देखेंगे यहाँ पे बहुत सा प्रक्रिया कर ली हम लोग, कहीं कुछ दिमाग ने काम किया। ठीक है ना, तो जैसे था वैसे रहने देते हैं सबको, उसके बाद मैं नेक्स्ट सिस्टम करता हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए मैं मिटा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन यहाँ पे प्लस, ठीक है, यहाँ पे x माइनस 1। ठीक, तो यदि मैं x बराबर 0 पुट करता हूँ, ठीक है, तो देखिएगा लिखेंगे या 0 इक्वल टू a इंटू यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस a पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस में क्या c इंटू माइनस 1। ठीक, लिखेंगे या 0 इक्वल टू a गुना एक a प्लस माइनस माइनस c, या c को ले आएंगे इक्वल c इक्वल टू a, या c इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया है 1/2। ठीक है, आ गया। फिर लिखेंगे वही कैलकुलेशन में करके दिखा रहा था कि कहाँ कैसे परेशानी होती है, मान रखने कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, फिर लिखेंगे व्हेन जब x इक्वल टू, अब देखिएगा अब x इक्वल टू, अब हम किसी भी तरह का मान कुछ ले लेते हैं तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, कैसे देखिएगा, क्योंकि दो का वैल्यू मेरे को मालूम हो गया। ठीक है ना, तो ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि x बराबर मैं लेता हूं 1 ले, ठीक है ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसको 0 नहीं करना है क्योंकि इसका मान ही निकालना है। ठीक है, यदि मैं लेता हूं 2 ले, ठीक है, तो देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 2 ले लो। ठीक, तो 2 लेने पे क्या है ना, क्या कीजिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 एक कितना हो जाएगा 5, तो क्या हो जाएगा 5 है। ठीक है, प्लस 2 दूनी 4 में a कितना जाएगा 2 जाएगा ना। ठीक है, कितना बचेगा 2, 2b और प्लस यहाँ पे 2 तो कितना होगा c। लिखेंगे यार 2 इक्वल टू 5 गुना a का वैल्यू 1/2 प्लस 2b प्लस c का वैल्यू 1/2 है ना, 1/2 आया है ना। ठीक है, अब लिखेंगे हम लोग या 2 इक्वल टू, केयर करने वाली बात क्या ध्यान देंगे, यहाँ 5/2 हो गया और प्लस 2b प्लस 1/2, 2b को रहने देंगे, सबको इस साइड ले आएंगे।
2 माइनस 5/2 माइनस 1/2 इक्वल टू 2b। यहाँ 2 एलसीएम ले लिए, 2 दूनी 4 माइनस 5 माइनस कितना 1 बराबर क्या हो गया 2b हो गया। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे या 4, ठीक है, फिर माइनस 5 एक 6/2 इक्वल टू 2b या माइनस 2/2 इक्वल टू 2b, 2 कैंसिल 1 बचेगा, माइनस 1 इक्वल टू 2b या b इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, हम लोगों को वैल्यू मालूम हो गया, a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू माइनस 1/2 और फिर c का वैल्यू कितना आ गया, c का वैल्यू यहाँ पे है 1/2। abc का वैल्यू मालूम है, और नहीं तो फिर अगर ऐसे में नहीं चलता तो एक ऑप्शन मेरे पास और था, x² और x के गुणांक को तुलना करते हैं। ठीक है ना, सेम कंडीशन मेरा कितने आंसर आता, आंसर मतलब क्या abc का वैल्यू आता। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों को बताया, देखिए मान पुट करने में कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत होगी, सेंस को स्थिर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखेंगे हम लोग a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू पुट करेंगे, लिखेंगे या i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके बदले ऐसा में लिखेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, a का बदले क्या 1/2 बटा x माइनस 1 प्लस b का वैल्यू क्या माइनस 1/2 इंटू x प्लस c का वैल्यू क्या 1/2 बटा में क्या x² प्लस 1। ठीक है, यहाँ क्या हो गया dx, लिखेंगे बराबर 1/2 बाहर हो गया। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, सबको मैं अलग अलग कर देता हूँ, तो 1/2 बाहर इंटीग्रेशन 1 बटा x माइनस 1 dx। ठीक है, यहाँ देखिएगा बाबू प्लस माइनस माइनस 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ऊपर क्या x नीचे क्या x² प्लस 1 क्या हो गया dx, प्लस 1/2 बाहर हो गया, इंटीग्रेशन क्या है x² प्लस 1 क्या हो गया, सॉरी 1 करके 1 करके x² प्लस 1 क्या हो गया dx। अब लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू लॉग मोड x माइनस 1 फिर माइनस 1/2, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ऊपर में x है, डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं बैठेगा, x को तो हटाना है, इसको मानेंगे हम लोग, है ना। मानने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग क्या चीज, लेट माना कि क्या, तो यदि मैं मानता हूं ना तो फिर मैं देखिए मैं इस बार लिखता हूं 1/2 इंटीग्रेशन x² प्लस 1 dx प्लस 1/2 इंटू ए फॉर्मूला हो गया आपका क्या चीज tan इनवर्स x। ठीक है, tan इनवर्स x बराबर क्या होता है 1 बटा, ठीक है ना 1 प्लस x²। ठीक है, और फिर मैं लिखता हूं यहाँ पे लेट माना कि 2 का निकल गया, इसको निकालना है, क्या निकालना है x² प्लस 1 इक्वल टू t, तो 2x 1 का 0 हो गया। ठीक है, तो x² क्या हो गया 2x बराबर dt बाई dx या x dx बराबर dt बाई 2। ठीक है, इसके बदले क्या रखेंगे dt बाई 2 रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे या i इक्वल टू 1/2 लॉग मोड x माइनस 1 फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/t dt, फिर देखिए dt बाई 2 ना है, 2 बाहर निकलेगा क्या होगा 2 दूनी 4। ठीक है, और फिर प्लस 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, लिखेंगे या i इक्वल टू 1/2 लॉग मोड x माइनस 1 माइनस 1/4 1/t का लॉग मोड t, लॉग मोड t के बदले क्या हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c आंसर। ठीक है।